हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट 3 का नाम है सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सुपरविजन इन रिटेलिंग। उसका सेशन 2 हम करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस एंड पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका प्राइवेट सेक्टर में या कॉरपोरेट में क्या रोल होता है और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो, उनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स या पॉलिसीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर बहुत बड़े रिटेल यूनिट्स हैं, वहाँ पे उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़रूरी भी हो गए हैं आज के टाइम। सेशन शुरू करने से पहले आज एक कुछ छोटा सा कोट देखेंगे। यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू लिसन। देखो, अगर आप सुनते हैं तो आप हमेशा एक नई चीज़ सीखते हैं और सुनते हैं, लेकिन जब आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है और आप हमेशा एक्सप्रेस करते हैं तो आप वही बोलते हैं जो आपको आता है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप नई चीज़ें सुनते हैं हमेशा। तो इसलिए ध्यान से इस लेक्चर को सुने और ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइवेट सिक्योरिटी? व्हाट आर द स्कोप ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इन इंडिया? प्राइवेट सिक्योरिटी जनरली कवर्स सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल property and information. The primary aim of private security is to provide a safe secure environment to the company and its personnel. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, आप आज के टाइम में कहीं भी जाते हैं, वेदर बैंक हो या मॉल हो या स्टोर हो या स्कूल में भी आप देख लेंगे, आपको हर जगह सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे जो आपको गेट पे एंटर करते ही मिल जाएंगे। बहुत बड़ी यूनिट हो तो आपको वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में या गन मैन मिलेंगे या तो फिर सीसीटीवी या कंट्रोल रूम में बैठे हुए मिलेंगे। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो हमारी पर्सनल या प्राइवेट जो वेल्थ होती है उसको सिक्योर रखते हैं और किसी भी थ्रेट से बचाने की कोशिश करते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो ये सारे लोग जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इसलिए नहीं रखे जाते कि किसी तरह का खतरा हमेशा बना रहता है। देखो, अनसर्टेन कुछ खतरे होते हैं जो किसी भी टाइम थ्रेट्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमेशा जो है वो उस ऑफिस का ओनर या जो पर्सोनल होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट ड्यूटी। तो ये लोग जो हैं वो सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे। और दूसरा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आने वाला जो भी थ्रेट होता है उसके बारे में उनको पहले ही सूचना अगर मिल जाती है तो उससे बचा भी जा सकता है। Scope of private security in India. The scope of private security in India does not include policing and law enforcement and is limited to ensuring protection and loss prevention through the following means. ये जो हमारे इंडिया में जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो ये सब गार्ड वगैरह या वॉचमैन उसमें आते हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी या लॉ नहीं बना हुआ है, लेकिन स्टिल जो है ये हमारी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो किसी भी खतरे से या किसी भी हानि से प्रिवेंट करते हैं और उसमें हर स्थिति में उसको सही रखने की कोशिश ये करते हैं। तो इनका क्या काम मेन रहता है? पहला है प्रिवेंशन, देन डिटेक्शन एंड थर्ड इज इंटरफेरेंस एंड डिले। प्रिवेंशन द प्रॉपर्टी एंड पर्सोनल ऑफ अ कंपनी बाय ऑल मीन्स। पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर जो लोग, देखो आपने लोगों के पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे गन के साथ, तो या तो लोगों की या प्रॉपर्टी की वो सुरक्षा करते हैं या उनको बचाते हैं। सेकेंड है डिटेक्शन। देयर आर मैनी इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ दीज थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल अलार्म, सिक्योरिटी कैमरास। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आज के टाइम में एज़ पर टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ये अलार्म होते हैं, जैसे देखो कहीं अगर आग लग जाती है तो वहाँ एक अलार्म होता है, वो अपने आप बीप करना शुरू कर देता है, जिससे पता चल जाता है, क्योंकि वो धुएं की वजह से करता है, स्मोक डिटेक्ट करता है, तो उससे पता चल जाता है कि आग लग सकती है या लगने वाली है। तो उससे पहले जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो उठाए जा सकते हैं। ये लोग जो होते हैं इनको इन इक्विपमेंट के बारे में पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि कई बार बैठे होते हैं, अलार्म बज रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा। या सीसीटीवी कैमरा तो आज के टाइम में आपने हर जगह देखे ही होंगे, वो सिक्योरिटी पर्पज़ से ही लगाए जाते हैं, उनका और कोई पर्पज़ नहीं होता है। थर्ड है इंटरफेरेंस एंड डिले। आफ्टर डिटेक्टिंग द थ्रेट्स अप्रोप्रिएट एक्शंस आर टू बी टेकन टू इंटरफेयर इन द मैटर। स्ट्रॉन्ग द सिक्योरिटी सिस्टम द ग्रेटर इन द डिले ऑफ हैपनिंग एनी थ्रेट। किसी भी तरह का थ्रेट पता लगने के बाद एक प्रॉपर एक्शन जो है वो लिया जाता है, या तो फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना, इसी एग्जांपल को कैरी कर रही हूँ। अगर आग लगने की स्थिति हो या ऐसा कुछ पता चले तो फायर ब्रिगेड को उनके नंबर लिखे रहते हैं। आपने दीवारों पे देखा होगा कि स्कूल की दीवारों पे भी जैसे एम्बुलेंस का या तो फिर किसी और चाइल्ड हेल्प सेंटर का नंबर लिखा होता है, तो वहाँ कॉल करना है, जो प्राइमरी एक्शन है वो क्या लेने हैं, ये सब वो करते हैं। और स्ट्रॉन्ग द सिक्योर, जितना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होगा द ग्रेटर इन द डिले ऑफ हैपनिंग एनी थ्रेट। किसी भी थ्रेट के हैपन होने की जो टाइमिंग है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रहेगा खतरा उतना ही कम रहेगा।
सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स जो है वो लर्न कर लेने हैं या याद रखने हैं। हाइट 160 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। वेट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट चार्ट। आई साइट फार साइट विजन 6/6, नियर विजन 0.6/0.6 विद और विदाउट करेक्शन, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड नेक्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड डिस्प्लेज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड अरेबिक न्यूमरल्स। ये आने चाहिए उसको, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो कोड वर्ड में लिखी रहती हैं, हर जगह आपको सिंपल या हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो ये जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है इसको ये बेसिक चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए। फ्री फ्रॉम नी एंड फ्लैट फुट, ऐसा ना हो कि वो उठ ही नहीं पाए जल्दी या फिर जल्दी फास्ट भाग ही ना पाए। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको ये पहले उसका प्रॉपर मेडिकल होता है वैसे। हियरिंग, फ्री फ्रॉम हियरिंग डिफेक्ट्स, ऊंचा सुनाई देना या नहीं सुनाई देना या किसी और तरह की हियरिंग डिफेक्ट ना हो उसमें। अ कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन डिजीज़, किसी भी तरह की इन्फेक्शन वाली उसको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, वेदर स्किन हो या तो फिर कईयों को एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से भी वो काम नहीं कर पाते हैं। मानो कोई प्रॉब्लम आ गई और उसको एलर्जी है, वो जा ही नहीं पाएगा पास में। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें पहले उसको हायर करने से पहले ध्यान रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। मैंने इनका मीनिंग नहीं एलाबोरेट किया है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं हेडिंग बताऊंगी, थोड़ा मीनिंग साथ में एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करूंगी। नंबर 1 है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब व्यक्तिगत किसी ने रखे हों। आपने पॉलिटिशियन के पीछे, बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ गार्ड देखे होंगे जो उनके साथ गन लेके, या गनमैन उनको बोलते हैं, ज़्यादातर ब्लैक यूनिफॉर्म में आपने या डार्क यूनिफॉर्म में देखे होंगे, वो उनके साथ हमेशा रहते हैं, तो उनको बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी। उनका काम होता है कि जो जिसकी सिक्योरिटी के लिए उनको रखा गया है उसकी उन्होंने लाइफ की जो है वो लाइफ सिक्योर रखनी है किसी भी तरह के थ्रेट से। सेकेंड है रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड। देखो रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल आपने मूवीज़ में देखा होगा, हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर रहता है किसी भी बिल्डिंग के नीचे या तो फिर घूमता फिरता नजर आता है, तो उसको रेजिडेंशियल, रेजिडेंस मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी करता है उस बिल्डिंग की या लोगों की, तो उसको रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। थर्ड है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड। कॉर्पोरेट वर्ड अगर आपको नया लग रहा है तो मैं बता दूं, कॉर्पोरेट मतलब कोई भी ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या बिजनेस वहाँ पे रन किए जाते हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है शहरों में, कभी आप किसी शहर में जाएंगे तो एक बिल्डिंग में उसी में बैंक चल रहा होगा, उसी में फाइनेंस ऑफिस चल रहा होगा, उसी में कोई भी अदर खाने पीने का या किसी भी तरह का ऑफिस जो है वो चल रहा होगा, वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग कहलाती है। उसका भी एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो वहाँ आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखता है, और एक सीसीटीवी वाले रूम में वो बैठा होता है जहाँ पे वो सबकी एंट्री एग्जिट ये सब नोट करता है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति कल को कुछ ऐसा हो जाए तो वो नोट डाउन हो जाए, लाइमलाइट में वो आ जाए। फोर्थ है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, आपने मानो कल को अपना बिजनेस खोला, तो आप उस बिजनेस की देखभाल के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो आपकी मर्जी से काम करेगा। आप बोलेंगे आज जाओ जाएगा, आप बोलेंगे नहीं जाओ तो नहीं जाएगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम नहीं करेगा, और वो जो है वो आपके प्राइवेट कामों से लेकर सिक्योरिटी से लेकर सारे काम वो देखेगा, और इसको आप सैलरी देते हैं। किसी स्टैंडर्ड सैलरी एक्ट के अंतर्गत उसको सैलरी नहीं दी जाती है, या बेज एक्ट, सॉरी बेज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सैलरी नहीं होती है, आप उसको सैलरी देते हैं और सिर्फ आपकी बात पे वो काम करता है, जैसे आप बोलेंगे वैसे वो करेगा। फिफ्थ है मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड। देखो मोबाइल का मतलब ये नहीं कि जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा होगा उसकी सिक्योरिटी। देखो मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ चलती फिरती रहती है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का नाम एक्चुअली वो फ़ोन होता है। मोबाइल इसलिए होता है क्योंकि आप उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं। पहले फ़ोन होते थे एक जगह रखे होते थे वहीं, लेकिन मोबाइल इसलिए रखा क्योंकि आप कहीं भी एनी टाइम एनी वे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड का वैसे ही मतलब हुआ कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो एक जगह नहीं बैठता है, वो पूरे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है, मैन्युफैक्चरिंग किसी फर्म में रखा है, तो वो पूरी फर्म में देखेगा, वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वहाँ वो टेक केयर करेगा, गेट पे टेक केयर करेगा, वो कितना गुड्स आप डिस्पैच कर रहे हैं, कितनी आ रही हैं, वो सारे रिकॉर्ड रखेगा, उसको मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे। सिक्स्थ है स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड। मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड से बिल्कुल ऑपोजिट। स्टैटिक होता है एक जगह एक कंट्रोल रूम में बैठ जाता है, वो घूमता नहीं है, वो जाएगा भी नहीं कहीं, कई बार तो पूरी बिल्डिंग में पता भी नहीं होता कि कंट्रोल रूम में कौन बैठा है। तो ये स्टैटिक होता है, एक जगह स्टेट होके रहेगा, वो वहीं से सारी चीज़ें जो है वो इक्विपमेंट का मास्टर होता है एक्चुअली। उसको जो कंट्रोल रूम में जितने इक्विपमेंट है, वेदर कैमरा है या कंप्यूटर है, वो सारे वो चलाना जानता है, उसने वहीं से हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड।
एक सिक्योरिटी गार्ड के क्या जॉब रोल रहते हैं या क्या ड्यूटी रहती है एक प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो हम देखेंगे। देखो, हम रिटेल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसका क्या काम रहता है और वो किस तरह से किसी फर्म या यूनिट की टेक केयर करता है। देखो, फर्स्ट है रिसेप्शन ड्यूटीज़। रिसेप्शन पे आपको हर जगह सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, ठीक है। तो उसका काम होता है कि जितने भी लोग आएंगे या जाएंगे उनके वो सिग्नेचर लेता है और डिटेल लिखता है हल्की सी, कि फ़ोन नंबर क्या है या किस पर्पज़ से आए हैं, किस आदमी को मिलने आए हैं। सेकंड है गेट ड्यूटीज़। गेट पे तो आपने देखा ही होगा, जो गेट खोलेंगे या बंद करेंगे या कार एंटर करेंगे या पूछेंगे कि किस लिए आए हो, ये उसका काम रहता है। थर्ड है मटेरियल। अब आप बोलेंगे कि रिसेप्शन और गेट पे दो दो क्यों? देखो, हम यहाँ बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे होते हैं। रिटेल में एक बहुत जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ बहुत बड़ी यूनिट होती है। वहाँ मतलब एक गेट और रिसेप्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही बहुत ज़्यादा होता है। तो गेट ड्यूटीज़ के लिए अलग होता है, रिसेप्शन के लिए अलग होता है। थर्ड है मटेरियल हैंडलिंग। ये जो गार्ड होता है इसका बाकी कोई काम नहीं होता है। ये जो भी चीज़ें बन रही हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वर्क इन प्रोसेस है वो उसको लुक आफ्टर करता है कि कितना सामान बन गया या कितने ऑर्डर आए थे या डिस्पैच करने हैं, ये सब सुपरविज़न का काम वो करता है। फोर्थ है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग से ध्यान आ रहा होगा आपको, पुलिस पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक गाड़ी में बहुत बड़ी यूनिट है तो नहीं तो वो वैसे बाई वॉक भी पूरी यूनिट में रन करता रहता है, घूमता रहता है, वो सारे काम देखता रहता है कि सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। शाम को एक रिपोर्ट बनाता है और अपना जो मैनेजर या अपना ओनर होता है उसको वो देता है, या डेली नहीं भी वो चेक करते हैं तो मतलब फिर भी उसको रिकॉर्ड बना के रखने होते हैं। फिफ्थ है मोबाइल पेट्रोल्स। मोबाइल पेट्रोल्स मतलब चलता है, घूमता है और जो काम बाकी चल रहे होते हैं पेट्रोलिंग की तरह ही मोबाइल पेट्रोल एक्चुअली होता है। ये एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भी चला जाता है। मतलब आज इस फैक्ट्री में है, कल किसी और फैक्ट्री में है, तो इसका काम ये होता है कि ये इसने सब चीज़ देखनी कि स्मूथ तरीके से चल रही है बिल्कुल आराम से, तो ये उसका काम होता है। सिक्स है कंट्रोल रूम पेट्रोल। जैसे हमने पहले उसकी टाइप्स में पढ़ा, तो कंट्रोल रूम में ये बैठता है, वहाँ से जितने भी इक्विपमेंट रन हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से, उन सबको वो देखता है और उन सब का वो नॉलेज भी रखता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नहीं इस पे बनता है, लेकिन एक नोट आ जाता है 2 नंबर का या 1 नंबर का कि आप जो भी सिक्योरिटी गार्ड होता है वो इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड कैसे करता है या क्यों करना है उसको। तो इसमें है मॉनिटरिंग अलार्म सिस्टम एंड रिस्पॉन्स। अगर अलार्म कहीं पे लग रहा है, उसको अलार्म बज रहा है तो या अलार्म सुनाई दे रहा है तो उसको उसने रिस्पॉन्स करना है, मॉनिटर करना है कि क्यों, कहाँ से और किस वजह से ये हो रहा है। सेकेंड है रिस्पॉन्डिंग टू एन इमरजेंसी अलार्म, उसको रिस्पॉन्ड करना है। थर्ड है कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, तुरंत अपने जो ओनर है या फॉर एग्जांपल फायर के लिए है तो फायर ब्रिगेड को, या तो फिर कोई और रीज़न है तो उनको उसने तुरंत कम्युनिकेट करना है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है। और जितनी देर वो नहीं पहुंचते हैं उसका काम रहता है कि उस प्लेस पे वो टेक केयर करे, देखे कि उससे जो हो सकता है या बन सकता है, लोगों की जान जा सकती है या कैसे भी, वो सब वो करता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी सीन आइसोलेशन। इमरजेंसी का जो सीन है, मानो एक जगह पे आग लग गई छोटी सी, तो उस सीन को उस जगह को आइसोलेट कर देना, वहाँ से लोगों को भगा देना है, आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी है। फैक्ट्रीज में क्या होता है, मशीनरी होती है, आपके बुझाने से वो आग नहीं बुझेगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगती है, तो वहाँ पे इतना ब्रेव होने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जान बचा के उस प्लेस को आइसोलेट कर देना होता है। लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन अगर कुछ ऐसी होती है स्थिति, तो जब तक सीनियर या जब तक सिक्योरिटी वाले आए ना या जिनको ज़रूरत है वो ना पहुंचे, तब तक उस प्लेस को या उस जगह को, सिचुएशन को मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कोई वर्कर है काम कर रहा है, वो गिर गया, तो उसको जब तक वो नहीं आते हैं तो अगर उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो देनी है, अगर लगता है सीरियस कंडीशन है तो किसी ना किसी को हॉस्पिटल उसके साथ भेज देना है, वेट नहीं करना है जब तक वो आते नहीं हैं। तो इसको मैनेजिंग इमरजेंसी सिचुएशन, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है किन किन चीज़ों की, तो ध्यान रखना होता है, ये सब उसमें रहता है। लास्ट में प्रैक्टिकल सेशन। विदाउट प्रैक्टिकल चैप्टर हमारे इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में आप क्या करेंगे कि विजिट अ सिक्योरिटी कंपनी एंड स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द वेरियस डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड बाय द कंपनी, ऑल्सो नोट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द की ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव चार्ट ऑन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। आपको अपने आसपास या आप कहीं शहर जाएंगे या मार्केट जाएंगे तो आपको एक सिक्योरिटी कंपनी तो आपको नहीं यहाँ पे मिलेगी, या जिनको मिल सकती है उनको
तो आपने वहाँ पे जाना है मॉल में, आपने देखना है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड के काम होते हैं वो कैसे करता है, उसकी जॉब रोल क्या रहते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है, और किस तरह के थ्रेट्स के बारे में उसको नॉलेज है या पता है, या किस तरह के वहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, सीसीटीवी या तो अनदर कोई भी। और एक रिपोर्ट बनानी है, कंपैरेटिव चार्ट बनाना है ऑन द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।